तो अब आगे और फिर योगी तो भाई ये बात सुन के थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो जाती है और जो आसपास के लोग होते हैं वो लोग चौंक जाते हैं। एंड फिर थोड़ी देर बाद योगी कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस प्रपोजर को ठुकराती हूँ। एंड ये बात सुन के आर्नोल्ड थोड़ा बहुत हंसने लग जाता है। एंड योगी सोचती कि इसने ही मेरे को मेरे पिछले जन्म के अंदर मार डाला था और मैं अब ये मेरे को प्रपोज कर रही, काफी अजीब बात है और ये हंस क्यों रहा है। लेकिन जब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के राजा आ जाते हैं, मतलब राजा बोले तो प्रिंसेस के डैड। एंड फिर वो प्रिंस सबसे पहले तो अपने डैड के पास भागता है ताकि वो शिकायत कर पाए, लेकिन उसके डैड उसको मार के आर्नोल्ड के सामने खड़ा कर देते हैं। और फिर आर्नोल्ड उनके पास आता है, कहते हैं कि मेरे हिसाब से अब आपके कासल और मेरी कासल के अंदर रिश्ते थोड़े बहुत खराब होने वाले हैं और आप ये नहीं चाहते तो योगी और मेरे बैठने की जगह बुक करी जाए, बातचीत करेंगे हम दोनों। ये बात सुनकर तो राजा बिल्कुल ही घबरा जाते हैं और वह योगी को कहते हैं कि प्लीज इनसे शादी कर लो। और फिर ये इतनी सारी बातें सुनने के बाद तो योगी मान ही जाती है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, बोला एक घर के अंदर बैठे होते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने कुर्सियों पर बैठे होते हैं। और फिर योगी कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या लेना देना है मेरे से। फिर आर्नोल्ड कहते हैं साफ सीधी बात, मेरे को तुमसे प्यार है और तुम मुझसे शादी कर लो। फिर योगी कहते हैं प्यार मेरी पिछली 7 लाइफ के अंदर, बोले तो 6 लाइफ के अंदर मेरे को मार डाला गया वॉर के दौरान। और वॉर किसने स्टार्ट करी? इस दरिंदे ने। और लेकिन ये अब मेरे से कह रहे कि मेरे को इससे प्यार है, उसको मेरे से प्यार है। ये काफी अजीब बात है। लेकिन एक सेकंड, अगर मैं इससे शादी करती हूँ, अगर मैं इससे साथ रहती हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसने वॉर क्यों स्टार्ट करी, वॉर स्टार्ट करने का मकसद क्या है और ये हमेशा मेरे को ही क्यों मारता है। हला हलवा। और फिर योगी कहती है कि मेरी कुछ रिक्वेस्ट है। और फिर आर्नोल्ड कहता है बताओ मेरे को, मैं सारी चीज़ें पूरी करूँगा। और फिर योगी कहती है पहली बात, हमारी जो वेडिंग होगी वो पूरी दुनिया देखेगी, मतलब अलग अलग राजा आएंगे अलग अलग देशों से। दूसरी बात, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ कभी नहीं रहूँगी, उनके पैर कभी नहीं दबाऊंगी। तीसरी बात, हम लोग कहीं पे दूर रहेंगे। और चौथी बात, तुम मेरे ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठा सकते। पांचवी बात, मैं अपनी कैसल कर घूमूंगी फिरूंगी नाचूंगी गाऊंगी, तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। ये बात सुन के आर्नोल्ड हंसता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योगी तो उस आर्नोल्ड की गाड़ी में बैठ के उसके देश जाने के लिए तैयार होते हैं और उसके साथ जारी होती है। हमें दिखाया जाता है कि काफी दिन बीत जाते हैं, रातें बीत जाती है और फिर योगी की आंख लग जाती है। और जब उसकी आंख लग जाती है तो उसे महसूस होता है कि आर्नोल्ड उसके पास आ रहा है। और फिर वो अपनी आंख खोल के झट से अपनी तलवार उसकी गले पे लगा देती है और कहती है कि मैंने तुमसे पहले कहा था तुम मेरे हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास नहीं आ सकते। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे को गलत बिल्कुल भी मत समझो, तुम्हारे हाथ में मेरी तलवार है। और फिर योगी देखते हैं तो हाँ, उसके हाथ में सच में आर्नोल्ड की तलवार होती है। मेरे को माफ कर देना, ये लो अपना तलवार। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि तुमने जिस कंपनी से सामान मंगाया था उस कंपनी का हम लोगों ने सारा सामान खरीद लिया है। और फिर योगी कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आर्नोल्ड कहता है तुमने मेरे को पहले ही सेंस कर लिया, मेरे हिसाब से तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा सीखी हुई है, तुमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी हुई है। योगी कहती है कि हाँ मैंने ट्रेनिंग करी हुई है इन सब की, बचपन में हर कोई सीख ही जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनकी गाड़ियों पे कुछ लोगों ने हमला कर दिया होता है और जो कि आर्नोल्ड के सिपाही होते हैं वो लोग उनसे लड़ने लग जाते हैं। और फिर आर्नोल्ड भी उससे बाहर निकल के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आर्नोल्ड कहता है कि योगी तुम इसके अंदर ही, गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना। और फिर वो गाड़ी का गेट बंद करके लॉक लगा देता है। थोड़ी देर बाद योगी सोचते है कि यार मैं इस गाड़ी के अंदर बैठते बैठे नहीं रह सकती, मेरे को बाहर जाना चाहिए। और फिर वो अपने बालों में से एक अजीब सी पिन निकालती है और फिर वो गेट खोल देती है। और फिर वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि आर्नोल्ड ने सारे के सारे लोगों को मार गिराया होता है और भाई वो उसका वो बैड एस कैरेक्टर होता है। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि तुम लोग काफी ज़्यादा कमजोर थे, तुम लोग तो एक ही बार में ही ढेर हो गए। और फिर योगी देखती है कि असल में उसने मार डाला नहीं होता, बस उन्हें थोड़ी बहुत खरोचे दी होती है। और थोड़ी सी दूर में हमें पता चलता है कि आर्नोल्ड के इस लड़ाई में बहुत सारे सोल्जर भी घायल हो चुके होते हैं। और फिर योगी भी उनकी मदद करने के लिए आती है और वो देखती है कि एक सोल्जर को एक तलवार से मारा गया है जिस तलवार के अंदर पॉइजन होता है। और फिर आर्नोल्ड और उसका दोस्त कहते हैं कि हमें लगभग 2 दिन लगेंगे और मेरे हिसाब से तो हमें किसी के गांव में जाके सिक्योर ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन योगी जब भी वहाँ पे खड़ी होके कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसका सिक्योर कैसे बनाना है। और ये बात सुन के तो भाई हमारा वो दोनों चौंक जाते हैं। एंड फिर योगी लग जाती है सिक्योर बनाने में और उसको सिक्योर बनाते हुए देख के सारे सोल्जर
चौंक जाते हैं एंड वो लोग मतलब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर सिक्योर बन गया होता है। योगी सोचती कि मेरे हिसाब से मेरे ऊपर ये लोग सारे के सारे लोग शक कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो एक तलवार लेती है, वही पॉइजनिंग वाली, और फिर वो अपने ऊपर सबसे पहले कट लगा लेती है। उसको सबसे पहले तो आर्लॉर्ड भी रोकने आता है, लेकिन योगी अपने ऊपर ही अपने एंटीडोट को सबसे पहले लगा देती है और फिर वो कहती है, तो बताओ अब कौन कौन ये एंटीडोट लगाना चाहेगा? क्या तुम सबको अभी यकीन है? नहीं, अगर तुम लोग नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे तुम लोग मर जाओ। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया था कि वो सारे सैनिक वो एंटीडोट को लगाने लग जाते हैं और दूसरी तरफ हमारी योगी और भी हलवर्स और पत्तों को ढूंढ रही होती है ताकि वो और भी चीजें बना पाए। जब भी वहाँ पे आर्लॉर्ड आ जाता है और फिर वो तो सिर्फ उसको ही घूरे जा रहा होता है। योगी कहती है, क्या हुआ, आपको मेरे से कोई काम है? और फिर आर्लॉर्ड कहता है कि वैसे तुमने उस गाड़ी का दरवाजा कैसे खोला? तो वो योगी कहते हैं कि मैं आपको ये नहीं बता सकती, ये तो सीक्रेट है। और हमें पता चलता है कि जब उसकी चौथी लाइफ थी तो जब वो मेड थी तो वो ऐसे ही दरवाजे खोल लिया करती थी, इसलिए उसे पता है। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि मेरे को नहीं पता, लेकिन तुम मेरे को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर रही हो, मेरे को नहीं पता कि तुम मेरे को अब अगली बार कैसे एंटरटेन करोगी। योगी कहती है कि आर्नोल्ड सामा, मैं आपको ये सारे काम एंटरटेन करने के लिए नहीं कर रही हूँ। एंड फिर आर्नोल्ड उसका बहुत बहुत शुक्रिया करता है। एंड योगी ये रूप देख के योगी सोचती है कि ये वही इंसान है जिसने मेरे को पिछली लाइफ के अंदर मारा था, हर एक लाइफ के अंदर मेरे को मार डाला था। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। और फिर योगी कहती है, क्या तुम मेरे को बता सकते हो जब मैं सिक्योर बना रही थी तो सारे सोल्जर मेरे को ऐसे चौंकते हुए क्यों ही देख रहे थे? और फिर आर्नोल्ड कहता है कि उन सबको लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा बेकार लड़की हो, क्योंकि तुम्हारी रिश्ता होने वाला था, तुम ये भी टूट गया रिश्ता भी। और फिर वो सोचते हैं कि वो लोग मेरे से ये बारे में सोचते हैं। और फिर वो कहते हैं, लेकिन तुमने अपने डैड को क्या बताया होगा? और फिर आर्नोल्ड कहता है कि मैंने ये कहा कि वहाँ पे एक प्रिंस अपनी प्रिंसेस से शादी कर रहा होता है, वेडिंग कर रहा होता है, तो मेरे को जब भी वो लड़की दिखती है और मेरे को वो एक ही बार में पसंद आ जाती है तो मैं उसे उठा के लेके आ जाता हूँ हैं। और फिर योगी कहते हैं कि क्या मतलब मैं एक हॉस्टेज हूँ? और फिर आर्नोल्ड कहता है कि हाँ, तुम अभी एक हॉस्टेज ही हो। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि मेरे हिसाब से मेरी कंट्री के अंदर भी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत लेना। और ये बात सुन के हमारी योगी बिल्कुल ही खुश हो जाती है। योगी कहती है कि यार ये काफ़ी एक कमाल की बात है, अगर मैं एक हॉस्टेज हूँ तो ना मेरे को किसी जॉब में जाना पड़ेगा, ना कि मुझे काम करना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। एंड ये देख के आर्नोल्ड कहते हैं ये इतना मुस्कुरा क्यों रही है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लड़की है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आर्नोल्ड के कैसल पहुंच गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो जो कैसल था, वो जो शहर था, बहुत ही बड़ा शहर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत शहर होता है और वो काफ़ी ज़्यादा विशाल शहर होता है। और ये चीज़ देख के तो भाई हमारी योगी बिल्कुल ही खुश हो जाती है। और फिर वो लोग फाइनली कैसल के अंदर पहुंच गए होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए योगी आर्नोल्ड के पास आके पूछती है कि अभी तक मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे क्यों रुक गए, मतलब क्या परेशानी आ गई? आर्नोल्ड कहता है कि अभी तक सारी चीज़ें ढंग से तैयार नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें अभी तो ड्रेसिंग रूम में ही रुकना पड़ेगा। और फिर योगी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं तो एक हॉस्टेज हूँ। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं, यार तुम कितनी, यार ये लड़की कितनी अजीब है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि योगी तो कपड़े चेंज करने वाले कमरे के अंदर होती है और उसने तो अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। जब वहाँ पे दो सिपाही आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन योगी कहते हैं कि मेरे को अब तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम मेरे लिए एक काम करो, ये जो टेबल है ये यहाँ से कहीं बाहर धर दो। एंड फिर वो लोग उस टेबल को बाहर धर देते हैं और फिर योगी उस कैसल की पूरी साफ सफाई करती है, उसको बिल्कुल नई सी तरह बनाने के लिए। एंड वो पूरी ही साफ सफाई करती है, बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई करती है। और जब वो बाहर जा रही होती है तो वो कहती है कि 3 साल बाद आर्नोल्ड अपने फादर को मार डालेगा और फिर वो वहाँ का राजा बन जाएगा, उसके बाद से ही वॉर स्टार्ट होगी, इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग उसके माँ बाप से दूर रहेंगे ताकि वो अपने फादर को ना मार पाए और सब कुछ सही होगा। और फिर वो जा रही होती है, जब भी उसको दिखते कि कुछ मेड्स को परेशान कर रही होती हैं और फिर वो मेड्स कहती है, प्रिंसेस को तो हम ही तैयार करेंगे और तुम उसके पास भी नहीं जा सकती बेवकूफ़ लड़की। और फिर जब वहाँ पे योगी आ जाती है, वो उस मेड के पास जाती है और उसे खड़ा करती है और फिर वो मेड्स तो उसे भी देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उन्हें पता नहीं होता कि यही है प्रिंसेस। और फिर वो मेड्स कहती है, अबे तू कौन है? और फिर योगी कहती है कि मेरे हिसाब से तुम इस मेड के कपड़े साफ करने चाहिए, लेकिन अभी मत करना,
अभी थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। और फिर ये बात सुन के तो वो मेड उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और वो वहां से जाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो मेड उस योगी को कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को बचाने के लिए उन मेड से, मेरा नाम एल्स है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद भाई वहाँ पे सच में ही बारिश स्टार्ट हो गया होता है और फिर शाम हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि योगी एक बालकनी के पास आई होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है जब भी उसको वहाँ पे किसी का आने का आभास होता है। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हें हमेशा ऐसे समय पे छुप के नहीं रहना चाहिए, मेरे सामने आ जाओ। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि मेरे को नहीं पता है कि तुम मेरे को बार बार कैसे पकड़ लेती है, ये काफ़ी अजीब बात है। और फिर योगी उससे पूछने लग जाती है कि इस शहर के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत बताओ। आर्नोल्ड उसे बताने लग जाता है। योगी उससे बहुत सारी जगहों के बारे में पूछती है शहर की, और बहुत सारे गाँव के बारे में पूछती है, छोटे छोटे लोगों के बारे में पूछती है। और यहाँ पे आर्नोल्ड भी अच्छे से उसको जवाब देने लग जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद आर्नोल्ड कहता है, मेरे को नहीं पता तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो, क्योंकि इस शहर के अंदर कुछ भी खास नहीं है। इस शहर के अंदर इतना भी कुछ खास नहीं है जो कि मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ। छोटी मोटी बातें ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी योगी बहुत ज़्यादा खुश होती है सारी बातें सुन के। फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो तुमने इस शहर को देखने के लिए ही मेरे से शादी करी है। और फिर योगी कहती है कि मैं इस शहर में अपने बचपन से आना चाहती थी, मैं इस शहर के बारे में बहुत ज़्यादा सुना करती थी, मेरे को ये शहर काफ़ी अच्छा लगा करता था। लेकिन किसको पता था कि मेरी इस शहर में ही शादी हो जाएगी। इस शहर को मैं एडमायर करती हूँ और ये शहर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमारा आर्नोल्ड कहते हैं कि मेरे को नहीं पता कि तुमने इस शहर को एडमायर क्यों करा है। यहाँ पे कुछ भी देखने लायक नहीं है, यहाँ पे मेरे हिसाब से तो कुछ भी सही नहीं है। और फिर योगी कहते कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारा खूबसूरत जगहें हैं, खूबसूरत लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है ये। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि मेरे को तुम्हारी बातें, यही बातें मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और फिर ये बात सुन के योगी को अपनी पुरानी बातें याद आती है, जब उसकी मम्मी उसको पढ़ने के लिए नहीं दिया करती थी। योगी पढ़ना चाहती थी लेकिन उसकी माँ उसको पढ़ने नहीं देती थी। उसकी माँ उससे कहा करती थी कि तुम पढ़ के क्या करोगे, वैसे भी तुम्हें सिर्फ अपने घर के समान काम सीखने चाहिए और तुम अपनी फैमिली को फिर शादी के बाद संभाल सकती हो। और फिर योगी कहते हैं कि ये सब मेरे को कुछ भी नहीं पता। और फिर योगी कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ को खुद से चला सकती हूँ, मैं चाहूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ये बात सुन के आर्नोल्ड उसके गाल को छू के उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम जो भी चाहो वो कर सब कुछ कर सकती हो, मेरे को ये बातें तुम्हारी काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर योगी कहते हैं लेकिन क्यों करते हो तुम मुझसे प्यार, मतलब क्या है तुम्हारा और मेरा वास्ता। आर्नोल्ड कहते हैं कि मेरे को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैंने सबसे पहला अपना एक एग्रीमेंट तोड़ दिया तुम्हें छूने का। और तुम मेरे को ये बताओ तुम्हारी ज़िंदगी में और क्या मकसद, तुम क्या करना चाहती हो। और फिर आर्नोल्ड वहाँ से चला जाता है। योगी उसको जाते देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर योगी सोचती है कि पता नहीं ये आर्नोल्ड आखिरकार चाहता तो चाहता क्या है।